हाँ बहुत जी, बुरी हालत है यहाँ पे, बहुत बुरी हालत है। गड्ढे ही गड्ढे, पता नहीं चला सड़क में गड्ढा है, गड्ढे में सड़क। ये हालत झिंझर जैसी करती है, मरने वाला काम हो रहा है हमारे संग। और क्या हो रहा है, क्या करेंगे मुख्यमंत्री जी, वो तो भजन ही कर रहे हैं। क्या करेंगे मुख्यमंत्री जी? ये तो हर साल यही कहानी होती है। ये शिव लाइन उधर डली थी और इधर खड्डे हो रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हर साल इन सड़कों की यही हालत हो जाती होती है। ये अंडा तानी बने थे, अंडे तो यही चाले थे, अंडे तो मड़ो डाल डाल रोची ले रहे जा। मुख्यमंत्री जी दौरे पर भी आए थे। परसों आए थे, मैंने रुकाया था, यहाँ पे बात हुई थी उनसे। बोल रहे थे कि शिव लाइन डली थी, शिव लाइन तो पहली तरफ डली थी, इधर तो कुछ नहीं डला था ना। जबकि आपके तो विधायक भी मुख्यमंत्री है। कुछ नहीं, गवर्नमेंट चोर है, अफसर चोर हैं, ये ठेकेदार चोर हैं, सब चोर हैं। अभी आगे गए थे कल परसों बदन लाल जी, उनकी गाड़ी निकल जाती है, उनके पास तो क्या दिक्कत है। तो ये सरकारों को देख के लगता है, सरकार ये है कि अपना पल्ला झाड़ते हैं कि 5 साल अपने निकल जाएगी, उसके बाद में और देखा जाएगा। बरसात से पहले तो सीवर लाइन डाल देते हैं और जब बरसात आती है, जब रोड का काम स्टार्ट कर देते हैं, तो कैसे रोड सही होएगी? क्या करना चाहिए सरकारों को, कैसे? बाइक वाले, स्कूटी वाले वो तो खड़ी कर लेंगे, बड़ा साधन आएगा तो वो चीटे मार के चला जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत रफ्तार और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। मॉनसून का सीजन है और इन दिनों राजधानी जयपुर के जो हालात बने हुए हैं वो किसी से छुपे नहीं है। सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पर, रील्स में आप, वीडियोस में आप देख रहे होंगे कि जयपुर के हालात किस तरीके से बदहाल हो चुके हैं। सड़कों पर पानी भरा है, कई जगहों पर सड़कें टूट गई है, गड्ढे हर जगहों पर हो गए हैं। पैदल चलना तो दूर की बात है, गाड़ियों में चलने में भी अब लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल हम मानसरोवर में मौजूद हैं, सांगानेर विधानसभा में हम लोग मौजूद है। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा, उन्हीं का विधानसभा क्षेत्र है। और अभी आपने देखा भी होगा, 1-2 दिन पहले मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा खुद राजधानी जयपुर की सड़कों पर उतरे थे। अपने विधानसभा क्षेत्र सहित कई एरिया उन्होंने कवर किए और जलभराव स्थितियों का उन्होंने जायजा लिया। इसके साथ ही अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए थे। फिलहाल हम मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय के बाहर मौजूद है और यहाँ के हालात, इस सड़क पर आप देख सकते हैं कि पानी भरा हुआ है। कुछ दिनों पहले, तकरीबन 10 से 15 दिन पहले जब हम यहाँ आए थे, तब भी यहाँ के यही हालात थे, तब भी हमने आपको दिखाया था। इसके तरफ ही उस दूसरी सड़क पर, जिस पर अभी अभी निर्माण कार्य पूरा हुआ था कुछ समय पहले, वहाँ पर ये गड्ढे बन चुके हैं। हर जगह पर गड्ढे हैं और गड्ढे ये इस तरीके के बन गए हैं कि बाइक स्कूटी वाले तो यहाँ पर गिरते गिरते बचते हैं और कई बार ऐसे हादसे भी हो चुके हैं कि कई स्कूटी और बाइक सवार जो है वो इन गड्ढों में गिर जाते हैं। तो आज भारत रफ्तार की टीम एक बार फिर से राजधानी जयपुर की सड़कों पर निकली है। चलेंगे, आपको दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या हालात बने हुए हैं। इसके साथ ही लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन तो दिया, मगर सड़कों पर काम अभी तक शुरू होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ये जो नज़ारा इस वक्त आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये किसी गांव का या किसी ढाणी का या किसी कच्चे रास्ते का नज़ारा नहीं है, बल्कि ये नज़ारा है राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के विधानसभा क्षेत्र का। मानसरोवर में इस वक्त हम मौजूद है, पत्रकार कॉलोनी का ये क्षेत्र है और यहाँ का आप एक बार ये नज़ारा देखिए कि किस तरीके से पूरी की पूरी सड़क ही यहाँ पर गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। जगह जगह पर पानी भरा हुआ है। यहाँ पर ये पक्की सड़क हुआ करती थी, मगर अभी यहाँ पर बारिश के बाद से गड्ढे बन गए हैं। रेत, यहाँ पर आपको मिट्टी जो है वो चारों तरफ दिखेगी। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग अपनी जान बचाते हुए इन गड्ढों से निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि इधर यहाँ से गुजरने के अलावा कोई और रास्ता भी लोगों के पास बचता नहीं है। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जयपुर की सड़कों पर उतरे थे। जगह जगहों पे उन्होंने मौका मुआयना किया था, लोगों से बातचीत करी थी और अधिकारियों को, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनको निर्देशन भी दिए थे। मगर उसके बावजूद भी काम अभी तक शुरू होता हुआ दिख नहीं रहा है। ये जो हालात आप देख रहे हैं, किस तरीके की बदहाल स्थिति में जयपुर इस वक्त नज़र आ रहा है। लोग बेबस है, इन्हीं सड़कों पर यात्रा करने को, इन्हीं से गुजरने को मजबूर है। कभी भी कोई भी बड़ा हादसा होने की आशंका हर वक्त इस रास्ते पर बनी रहती है।
बहुत गड्ढे ही गड्ढे हैं जी। हाँ बहुत जी? बुरी हालत है यहाँ पे। बहुत बुरी बहुत बुरी हालत हालत है, गड्ढे ही गड्ढे, पता नहीं चला सड़क में गड्ढा है, गड्ढे में सड़क। कितने दिन से हो रहा है ये काफी टाइम से हो रहा है जी। ये अभी सीवरेज का काम चला था यहाँ पे, उसके बाद में उसके बाद में ढंग से रिपेयर कर ही नहीं, बना ही नहीं सड़क यहाँ पे। क्या अभी मुख्यमंत्री जी खुद आए थे, लोगों से बात करके गए, निर्देश देकर गए, पर हो कुछ नहीं वो पा मैडम रहा। अभी मैं क्या थोड़ा आउट स्टेशन था, मुझे इस चीज का पता नहीं है। हाँ। सच में पता नहीं है। लेकिन क्या चाहते हैं, सुविधाएं की बात करें, आप हालत देखो एक बार यहाँ की, क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए? ये मैडम यहाँ पे बिल्कुल ये सड़क बननी चाहिए, क्लीन बननी चाहिए, लोगों की आवाजाही। ये जो मुख्य सड़क है मोहना मंडी की, अपनी जो टर्मिनल मार्केट है, इसकी मुख्य सड़क है, इसका तो बिल्कुल मतलब स्पष्टीकरण और नव निर्माण होना अति आवश्यक है। अति आवश्यक है। जी। क्योंकि यहाँ पे हैवी व्हीकल्स, बड़े ट्रक्स और मतलब हाई स्पीड वाले ट्रक आते हैं, और लोडिंग वाले लोडिंग ट्रक यहाँ आते से हैं। निकलते हैं, बिल्कुल। क्योंकि मोहाना मंडी का। ओके मैडम, थैंक यू जी। अंकल आप इधर ही रहते हैं? हाँ इधर ही रहते हैं। इधर ही रहते हैं, रोज इसी रास्ते से निकलते रोज हैं? ये हालत झिंझर जैसी करती है, मरने वाला काम हो रहा है हमारे संग, और क्या हो रहा है। कोई सरकार ही नहीं दिख रही है, कोई एमएलए, कोई एमपी, कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ तो। अभी मुख्यमंत्री जी आए थे 2 दिन क्या से। करेंगे मुख्यमंत्री जी, वो तो भजन ही कर रहे हैं। क्या करेंगे मुख्यमंत्री जी? भजन लाल तो भजन ही कर रहे हैं, उनको तो बना दिया बस। कितने टाइम से ये हालत ऐसी ही बनी हुई है? ये करीब 2.5-3 महीने हो गए। 2.5-3 महीने हो गए, पर कोई नहीं, देखने वाला कुछ नहीं, कोई देखने वाला सुनने नहीं। नहीं है। ना एमएलए देख रहा है, ना पार्षद देख रहा क्योंकि है। जिस तरीके की सड़क हो रही है, अगर कोई गिरा तो बहुत चोट आएगी। घने लोगों की गाड़ियाँ गिर जाती हैं, पलट जाती हैं, ई रिक्शा पलट जाती हैं, लोग सवाई समझ पलट जाती हैं। इनाम मिल रहा है 1100 का। तो देखिए, लोग वाकई में बेबस नजर आ रहे हैं कि हम क्या करें, किसके पास जाएं, कोई हमारी सुन नहीं रहा। अंकल ये रिक्शा चला रहे हैं, इन सड़कों पर काफी दिक्कत हो रही होगी। बोलो मशीन से बोलो। हाँ जी बोलो। बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत परेशानी आ रही है। जी आंटी, बहुत परेशानी आ रही है। ये सिविल लाइन खुदी है ना, जब से बहुत परेशानी आ रही है। तो ये ठीक अभी भी नहीं हो रही है, और बारिश में और हालत खराब हो गई। हाँ नहीं करते हैं, ठीक तो करते हैं, फिर भी क्या हो जाती है बारिश में। करते हैं ठीक, तो ऐसे तो लगा रखे हैं आदमी, फिर भी हो जाती है। बोल रहे हैं अब क्या कर देंगे सही। क्या कहेंगे, इस तरीके के हालात बने हुए हैं, बच्चे यहाँ से गुजर रहे हैं, बुजुर्ग गुजर रहे हैं। ये तो बारिश में तो गए था तो होगा इतना तो। मतलब इतने खड्डे आम बात खड्डे है। कहाँ है? बिल्कुल अभी आपको खड्डे नहीं दिख रहे हैं उधर? नहीं, खड्डे नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नहीं। मतलब आप देखकर भी अनदेखा कर देंगे? हाँ खड्डे, वो तो बारिश के अंदर होते हैं ओनली खड्डे तो। ये तो हर साल यही कहानी होती है। ये सिविल लाइन उधर डली थी और इधर खड्डे हो रहे हैं, किस कारण से हो रहे हैं? अभी काहे कोन मैडम बाहर काहे जे हया तो डलाड़ो पानी छोड़ लो पूरो यहाँ से गंदा पानी गंदा आता है। गिनिया पूरिया माटी आटी सब बैर चल जाएली। ये तो सब ये क्या है कि गंदा, ये क्या है, वहाँ पे सीवर लाइन तो डली नहीं वहाँ पे, और पूरा गंदा पानी छोड़ता है, और ये पूरा पानी यहाँ पे आके बढ़ते गाड़ियों के दच के लग के पूरे ऊपर के चल जाता है। ये फिर बनाएंगे तो भी गंदा पानी उधर से आएगा, यहाँ से बिल्कुल बदबू आती है बहुत भयंकर। लेकिन हमें कुछ लोग कह रहे हैं कि हर साल इन सड़कों की यही हालत हो यही जाती हालत है होती इस क्षेत्र है, में। यही हालत होती है। हमारी बात सुनो, ये अंडा तानी बने जे, अंडे तो यही चाले जे, अंडे तो मड़ो डाल रोची ले रहा जा। अच्छा, मतलब इधर का ही काम करते हैं, इस तरफ का काम कॉलोनियों में तो मड़वा डाल के ऊंचा लेके आ रहे हैं, और कोई काम नहीं हो रहा। अभी थोड़ा सा हो गया, फिर 2 दिन बाद में वापस हुआ कि वही हालत हो अभी जाएगी। मुख्यमंत्री जी दौरे पर भी हाँ, आए थे। परसों आए थे, मैंने रुकाया था, यहाँ पे बात हुई थी उनसे, बोल रहे थे कि सिविल लाइन डली थी, सिविल लाइन तो पहली तरफ डली थी, इधर तो कुछ नहीं डला था ना। अच्छा, मतलब सिविल लाइन उस तरफ डली और खड्डे तो इस साइड हो रहे हैं ना, तो क्या हो रहा है ये कि हो जाएगा काम, तो होने में तो मुख्यमंत्री का एरिया ये, तो उसमें ये काम नहीं हो रहा, तो कहाँ होगा ये काम? लेकिन आप यूथ है, आप देखिए ना कि हमेशा यही हालत हो जाती है, हर बार बारिश होती है, हर बार यही हालत, फिर हम हर बार बात करते पर नतीजा कुछ नहीं निकलता। कुछ भी नतीजा नहीं निकलता बिल्कुल भी। अभी क्या पता गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, क्या नहीं करना चाहती है। पिछली बार यहाँ पे वो नाला डला था, पानी का बरसाती नाला, उसमें पूरी गाड़ियाँ वाड़ियाँ बह गई थी, यहाँ पे गाड़ियाँ वाड़ियाँ बैठ गई थी, इतना खड़ा हो गया था यहाँ पे। और चलिए, आज तो सुबह से बारिश नहीं हुई है, पर जब बारिश होती होगी तो बहुत बुरी हालत होती होगी इन सड़कों। बहुत ज़्यादा चलना नहीं है,
जो 3 पहिए के टेम्पो आते हैं ना, वो तो बहुत एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे, कभी लगना कुछ होता है। मैडम आप एक काम करो ना, वहाँ पे चल के देखो होटल का कितना गंदा पानी आ रहा है, खड़ा ही नहीं हो जाता, उस पहले कोने में जाओ। अभी ये क्या काम चल रहा है यहाँ पे? ये तो ठेकेदार को पता, ये हमारे को पता नहीं, गवर्नमेंट को पता है या ठेकेदार जी को पता। कब से चल रहा है ये काम यहाँ पे? ये अभी चला है इधर, ये तो वापस बरसात आएगी तो वापस ऐसा ही। क्या कहिएगा भैया? मैडम बहुत खराब विकास चल रहा है। देखो गड्ढे, देखो आप पीछे गड्ढे देखो, कम से कम 1.5-2 फुट गड्ढे नीचे हैं। जबकि आपके तो विधायक भी मुख्यमंत्री है। कुछ नहीं, गवर्नमेंट चोर है, अफसर चोर हैं, ये ठेकेदार चोर हैं, सब चोर हैं। मतलब विकास कार्य भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जेडी के अधिकारी को कुछ पैसे दे दो, ये मोहरम डाल रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। 2 घंटे बाद में बारिश आकर सब खत्म। देखो वो जो सिविल लाइन का है वो कितना नीचे है, देखो आप रोड कितनी ऊंची है, वो देखो विकास, ये है भजन लाल का विकास। इससे बढ़िया और क्या उदाहरण दें आपको हम? ये देखो आप, ये देख लो आप खुद, आपके लाइव देख लो आप ये देखो मैम, वो देखो आप जो सिविल लाइन का पानी का निकासी वाला है वो कितना नीचे है, रोड कितनी ऊपर है। क्या लगता है क्यों सरकारें कुछ कर नहीं पा रही है इन मामलों में? देखते सब है मगर होता कुछ नहीं मैम, पैसे बना रहे हैं और कुछ भी नहीं है। सबसे बेस्ट काम है जनता को पागल बनाना है। जनता पागल है और कुछ नहीं, बस पैसे बनाना, उनको पैसे चाहिए उनको। यहाँ से मंडी से आके जाओ आप, बिल्कुल हमारे घर की तरफ रास्ता है ना, वैसे समझो कोई आदमी पैदल भी नहीं चल सकता है इतना। मतलब ये नज़ारे देखकर कोई कह नहीं सकता कि हम स्मार्ट सिटी में रह रहे हैं। नहीं, कहाँ की स्मार्ट सिटी, ये जयपुर स्मार्ट सिटी थोड़ी है। तो ये तो गुलाबी नगरी को गंदा नगरी कर रखा है, बिल्कुल भी खड्डे नगरी कर रखा है इसको। आप उधर देखो लाइव, उधर देखो पानी, देखो उधर देखो, ये हो रहा है विकास। ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी का रास्ता है, ये मोहाना मंडी का। ये अभी तक काम रुका हुआ था, हमारे आने के बाद क्यों शुरू हो गया? हाँ जी बिल्कुल, 10-15 मिनट से ही काम चालू हुआ है। क्योंकि हम काफी देर से गाड़ी में घूम रहे थे, तब तो ये सब बंद पड़े थे। पहले कुछ भी नहीं था, अभी आप आए थे, उसके पहले चल रहा था। चलिए, आपके एक साथी तो आंखों से देखकर भी उसे नजरअंदाज कर रहे हैं। लोगों की आंखों में बेबसी है, आक्रोश है, लोग चाहते हैं काम हो मगर काम हो नहीं रहा है। जयपुर से ही आप भी? हाँ, जयपुर से। क्या कहिएगा इन हालातों पर? बढ़िया है, करवाओ हाँ जी, करवाओ। अब हालात में तो कर नहीं पता, तो चलिए कुछ और लोग भी हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। इस तरफ यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं। सर, जयपुर से ही हैं आप लोग? जयपुर से मैडम। क्या कहिएगा ये जो हालात बने हुए हैं? हालात मैडम बहुत खड्डे हो रहे हैं, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं और बहुत काम परेशानी हो रही पब्लिक, ये हो रहा है। सड़कों पर निकलना मुश्किल हो अरे बहुत मुश्किल से तो पानी भरे थे, कटिया ये हो रहे थे। अब बाहर तो कुछ लोग कह रहे हैं नेता मंत्री अफसर की तो बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है, आराम से निकल जाती है, हमारे साइकिल मोटरसाइकिल कैसे निकले? अब बड़ी गाड़ी तो निकल जाती है, बड़ी में क्या लगता है। अभी आके गए थे कल परसों भजन लाल जी, उनकी गाड़ी निकल जाती है, उनके पास तो क्या दिक्कत है। ये तो गरीब आदमी की होती है परेशानी, तो ऐसा हो रहा है मैडम। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विधानसभा क्षेत्र सांगानेर विधानसभा के हालात तो आप सब ने देख लिए। अब जरा गौर फरमाइएगा, जयपुर के पोर्श इलाकों में से गिने जाने वाले मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र पर यहाँ की हालत आप देखिए कि ये मालवीय नगर में एक मुख्य रोड है और यहाँ पर रोड किस तरीके से गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। पूरे रोड की जो हालत है वो खस्ता हाल यहाँ पर बनी हुई है। सर, कुछ कहना चाह रहे हैं? तो रोड तो यहाँ कहीं दिखी नहीं, कि जैसे हम अभी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और इतने दूर से आ रहे हैं, रोड तो कहीं यहाँ नजर आ नहीं रही। मालवीय नगर से ही है? हाँ, मालवीय नगर से तो है। आपके जो विधायक साहब है कुछ करवाते नहीं है कालीचरण जी? अब विधायक साहब ऐसे तो खूब सारे डालते रहते हैं पोस्टर के, मालवीय नगर में हमने खूब करा रखा है, खूब सारे के, लेकिन आप देखेंगे तो देख लो आपके सामने ही है। अभी मैं आ ही रहा हूँ, रोज आना जाना डेली रहता है और इसी में अभी पानी भर जाता है, तब तो पता नहीं चलता किस में खड्डे में। एक एरिया है मालवीय नगर में, और भी जगह पर इस तरह के हालात सब जगह ये हाल है, सब जगह हाल है। अभी 2 दिन पहले बारिश हुई, तब मैं उधर एयरपोर्ट की तरफ से आ रहा था, पानी के रास्ते ही बंद हो गए थे, हम इस तरफ आ ही नहीं सकते रेलवे लाइन की तरफ से।
कि फिर ब्रिज का सारा जबकि पोर्श एरिया है जयपुर का। पोस्ट एरिया है और हमारे विधायक साहब भी पोस्ट ही है। क्या कहिएगा सरकारों को, सरकारें कुछ कर नहीं पा रही है, हर साल इसी तरह के हालात देखो होते ये हैं। सेम स्थिति है और इसका शायद ये सरकारों को देख के लगता है, सरकार ये है कि अपना पल्ला झाड़ते हैं कि 5 साल अपने निकल जाएगी उसके बाद में और देखा जाएगा। पैसा खूब है, गवर्नमेंट के पास पैसा खूब है, लेकिन ढंग से शायद पैसा लगा नहीं पा रहे, ये हाल हो रहा है। पब्लिक दुखी है, अब क्या करें। तो देखिए साफ तौर पर कहना है कि सरकारें अगर करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, इन हालातों को सुधार सकती है, मगर सरकारें करना नहीं चाह रही है। लोगों में के मन में काफ़ी आक्रोश भी नज़र आ रहा है और लोग कह रहे हैं कि हमें सड़क तो अब नज़र आती ही नहीं है। और ये तो मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ एक सड़क हमने आपको दिखाई है। लोगों का कहना है कि पूरे मालवीय नगर में जगह जगह पर इस तरह के हालात बन गए हैं कि लोग अब घरों से बाहर निकलने में डरने लगे हैं, क्योंकि हमेशा किसी न किसी तरीके का हादसा होने की संभावना बनी रहती है। बरसात से पहले तो सीवर लाइन डाल देते हैं और जब बरसात आती है, जब रोड का काम स्टार्ट कर देते हैं तो कैसे रोड सही होएगी। हम जैसे लोग बाग ड्यूटी जाते हैं, लेट हो जाते हैं, 1-1 घंटे लग जाते हैं रिक्शे में जाने में ही, ट्रैफिक जाम हो जाता है, पूरा गड्ढे हो रखे हैं। रिक्शे वाले, बैटरी वाले, उनके क्यों ही हो जाता है, इतने से गड्ढे में उल्ट जाता है वो फाफड़ा, तो डर लगता है उनको तो चलने में, तो टाइम तो लगेगा, लेट हो जाते हैं, बच्चे वगैरह सब लेट हो जाते हैं। जयपुर को स्मार्ट सिटी कहते हैं। कहते तो स्मार्ट सिटी, बट ये देख रहे हो ना आप अपनी आंखों से, ये कोई स्मार्ट सिटी है ऐसी? और मैं तो देख रहा हूँ पिछले 2 साल से ऐसे हो रहा है यहाँ पे। कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार क्या करेगी, बारिश में तो ऐसे हालात हो ही जाते हैं। सरकार करेगी ना, रोड बनने से पहले लगाओ ना, सीवर लाइन का पाइप डालना है, रोड बिजली का डालना है, रोड बनने के बाद डालते हैं। अभी थोड़े दिन पहले रोड बनी थी, वापस से खोद दी इस साइड से, फिर वो उस साइड से खुद गए, क्यों इधर से व्हीकल कैसे जाएंगे, खड्डे ज़्यादा हो गए तो उधर से जाएंगे, तो उधर का रोड भी खराब होएगा। यही है, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ। क्या करना चाहिए सरकारों को, कैसे सुधार? ये तो उनको दिख रहा है, मंत्री जी भी आए थे कल परसों, देख के गए थे पर हुआ कुछ नहीं। अभी तक चल रहा है। अभी ये जो लगा रहे हैं मोरम, इससे ज़्यादा खराब हो जाएगी, बारिश आएगी फिर ये तो बिल्कुल ज़्यादा कीचड़ हो जाएगा। बाइक वाले तो फिसल के गिर जाते हैं ऐसे ही, बाइक वाले, स्कूटी वाले वो तो खड़ी कर लेंगे, बड़ा साधन आएगा तो वो चीटे मार के चला जाता है, पैदल वाले चीटे मार के चला जाएगा। चलिए, तो आप देखिए कि लोगों में आक्रोश है, साथ में बेबसी भी है कि क्यों हम इन हालातों में रहने को, इनमें जीने को मजबूर है। लोगों की एक शिकायत ये भी है कि बड़े बड़े जो मंत्री हैं, अफसर हैं, नेता हैं, उनके पास तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती है, उनको किस तरह की क्या परेशानी आएगी, वो फटाफट से यहाँ से निकल जाते हैं। मगर जिनके पास में साइकिल है, स्कूटी है, मोटरसाइकिल है, ऑटो है, ई रिक्शा है, उनकी हालत इन गड्ढों पर चल चल कर इस तरह की हो गई है कि आम आदमी पहले ही, जो गरीब आदमी है वो पहले ही गरीबी की मार झेल रहा है, और फिर जब इस तरीके के उनका नुकसान होता है तो फिर इसकी भी भरपाई उन्हीं को भुगतनी पड़ती है। आखिर आम आदमी जाए तो जाए कहाँ, करे तो क्या करे, इन्हीं रास्तों से गुजरने को मजबूर है। और जब चोट आ जाए, गिर जाए या कुछ और हादसा हो जाए तो पूछने वाला कोई नहीं होता। जयपुर के जो हालात बने हुए हैं उन पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि वाकई में एक बहुत सीरियस मुद्दा यह बन चुका है और इस पर बात होनी बहुत ज़रूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपके साथ इश्का जैन, वीडियो जर्नलिस्ट लक्ष्मी नारायण के साथ, भारत रफ्तार, जयपुर।